माता मरियम को समर्पित मई के महीने के 16वें दिन हम देखते हैं यीशु का मंदिर में पाया जाना। मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 49। यीशु 12 वर्ष के हो चले थे। प्रत्येक प्रौढ़ यहूदी का कर्तव्य था कि वह यरूशलेम में 3 वार्षिक उत्सवों में भाग ले। ये धार्मिक उत्सव थे पास्का, पेंतेकोस्त और शिविर उत्सव। देश की रीति के अनुसार यीशु के माता पिता भी पास्का पर्व के अवसर पर यरूशलेम की यात्रा पर चल पड़े। यीशु भी उनके साथ था, क्योंकि 12 वर्ष का बालक धर्म विधान के प्रति उत्तरदायी होने के योग्य समझा जाता था। नाज़रेत से यरूशलेम की यात्रा में लगभग 100 मील की दूरी तय करनी थी, जो 3-4 दिनों में पूर्ण होती थी। यीशु, मरिया और योसेफ यरूशलेम पहुंच गए। जब बालक यीशु ने इस दिन वहां के विशाल मंदिर में प्रवेश किया, तब वह अत्यधिक प्रभावित हुआ। विशेष रूप से मंदिर में मेमने के बलिदान रीति को आज यीशु के ही द्वारा एक विशेष सार्थकता मिलने वाली थी। यीशु ने मन ही मन सोचा होगा, वह दिन दूर नहीं जब मैं स्वयं इस पृथ्वी की वेदी पर एक निर्दोष मेमने की भांति दुनिया की मुक्ति के लिए मारा जाऊंगा। मेरा रक्त बहाया जाएगा ताकि दुनिया के पाप धुलें तथा इन्हें नवजीवन मिले। इसी आधार पर मेरा मुक्ति कार्य पूर्ण होगा। यीशु का उद्देश्य मानव जाति के इतिहास में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन करना था। मंदिर में पुरोहित यात्रियों को धर्म ग्रंथ पढ़कर सुना रहे थे, साथ ही अर्थ भी समझा रहे थे। आने वाले मुक्तिदाता का वर्णन उपदेश का मुख्य विषय था। यीशु सब सुन रहे थे। उन्होंने उपदेशकों से प्रश्न किए, ऐसे ऐसे प्रश्न जिन्हें एक 12 वर्ष के बालक से उम्मीद नहीं की जा सकती। पुरोहितों तथा श्रोताओं को इन प्रश्नों से बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बालक यीशु की बुद्धिमत्ता पर चकित रह गए तथा उसकी वाक शक्ति और ज्ञान भरी बातों की सराहना करते रहे। यरूशलेम में पास्का पर्व की अवधि समाप्त हुई। योसेफ और मरिया अपने दल के साथ चल दिए। उन्होंने सोचा यीशु भी अपने दल में होगा। यीशु 12 वर्ष के हो गए थे, अतः उसकी चिंता अधिक नहीं करनी पड़ती थी। सब अपने अपने घर लौट रहे थे। मार्ग में पता चला कि यीशु उनके दल में नहीं है। वे दोनों फिर यरूशलेम वापस लौटे और वहां की गलियों में अपने प्यारे लाल को खोजने लगे, पर बालक का पता नहीं चला। अंत में वे मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि यीशु विद्वानों और धर्मशास्त्रियों के साथ वाद विवाद कर रहे हैं। उनके आश्चर्य की सीमा न रही। मरिया ने यीशु कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्या आप नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु यीशु का कथन उनकी समझ में नहीं आया। पवित्र शास्त्र कहता है,
उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। धीरे धीरे मरिया के हृदय में उन रहस्यमयी बातों का अर्थ प्रकाशित होता गया। अंततः वे तीनों अपने नगर नाज़रेत आ गए। यीशु वहीं अपने माता पिता के अधीन रहा। यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता रहा। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। योसेफ और मरिया ने बालक यीशु का उचित पालन पोषण कर हमारे समक्ष एक सुंदर आदर्श प्रस्तुत किया। ईश्वर ने अपनी धरोहर अर्थात बच्चों को अपने हाथों में सौंपा है। अतः कृतज्ञता प्रकट करते हुए ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उनकी धरोहर के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। उन्हें क्रिस्तीय जीवन जीने की प्रेरणा दें तथा उनके समक्ष उत्तम आदर्श प्रस्तुत करें। प्रत्येक दंपति माता मरिया और संत योसेफ के आदर्श को अपनाएं। दुख या सुख में आपस में प्यार से रहें तथा एक दूसरे की सहायता करें। जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने रहें। जिस परिवार में ऐसा सुखद वातावरण उपस्थित रहेगा, वहाँ प्रचुर मात्रा में ईश्वर की आशीषों की वर्षा होगी और परिवार का जीवन सुखमय, मंगलमय एवं शांति बना रहेगा। माता मरिया हमारी सहायता करें। आइए इसी पर आधारित एक घटना को हम देखते हैं। रोम के सम्राट अंतोनियस के समय रोम शहर में एक धर्मी विधवा रहती थी। उसका नाम फेलिसिता था। उसके 7 पुत्र थे जो धर्म शिक्षा में निपुण थे। वे ईश भक्त थे। उनका पवित्र आदर्श देख पड़ोसी अत्यंत प्रभावित हुए और मूर्ति पूजा त्याग कर सच्चे ईश्वर की आराधना अर्चना करने लगे। यह देख अन्य मूर्ति पूजक अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने सम्राट से इस बाबत में शिकायत की। यह सुनते ही सम्राट ने फेलिसिता और उसके 7 पुत्रों को कैद में डाल दिया। फेलिसिता अपने पुत्रों के साथ सम्राट के सामने प्रस्तुत की गई। सम्राट ने कहा, फेलिसिता, तुम अपने बच्चों पर दया करो। बच्चों सहित अपना धर्म त्याग कर देवी देवताओं की पूजा करो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगी तो तुम सबको रिहा कर दिया जाएगा। साथ ही तुम्हारे सब पुत्रों को शासकीय पदों पर नियुक्त किया जाएगा। फेलिसिता ने सम्राट का प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया। वह अपने विश्वास पर अटल बनी रही। सम्राट क्रोधित हुआ। उसने फेलिसिता को यातनाएं दी, परंतु सब व्यर्थ हुआ। माता का उत्तम आदर्श देख 7 पुत्रों भी धर्म के लिए अपने प्राण अर्पित करने को तैयार हो गए। सम्राट के क्रोध की सीमा न रही। उसने माता सहित 7 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। ईश्वर के प्रेम में सारा परिवार शहीद हो गया। यह घटना हमें उत्तम शिक्षा प्रदान करती है। प्रत्येक परिवार अपने बच्चों को विश्वास में अटल बने रहने की शिक्षा देता है। साथ ही अपने जीवन में सफलता प्राप्ति हेतु नैतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन करता है। हम अपना अभ्यास करें। विश्वास में अटल बने रहकर क्रिस्त की साक्षी देने का हर संभव प्रयास करें। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, नाज़रेत के पवित्र परिवार के द्वारा
तूने हमें जीवन का एक आदर्श नमूना दिखाया है। हमारी सहायता कर ताकि हमारा परिवार नाज़रेत के परिवार की तरह बने, जहाँ प्यार, प्रसन्नता एवं शांति का साम्राज्य हो। हमारा परिवार धर्मपरायण रहे, हम पवित्र कम्युनियन के प्रति श्रद्धालु बने, स्वयं खुश रहें और दूसरों को भी खुशी बांटने में सफल रहें। यीशु मसीह का परम पावन हृदय हमारे हृदयों को मसीह के हृदय के समान कोमल, निर्मल और विनम्र बनाए और परिवार की जिम्मेदारियों को पवित्रता पूर्वक निभा सकने में हमारी सहायता करे। आमीन। My